हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो उन क्लैट 2021 स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने से जंग तो छेड़ दी है पर तैयारी पूरी हुई नहीं है। इन द सेंस वो स्टूडेंट्स जिन्होंने से क्लैट का फॉर्म भर दिया है, ठीक है, बट दे कुडंट प्रिपेयर वेल फॉर क्लैट 2021 इन द पास्ट 1 year. Possibly they were focusing on their board and thereby they couldn't prepare well for the CLAT, or they decided quite late for the CLAT, or they started their preparation but because of some disturbance in the entire journey, ठीक है, they got into lot of trouble. दोस्तों ये मानना तो पड़ेगा, ये समझना तो पड़ेगा दैट कोविड-19 की वजह से देश के अंदर जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव की वजह से पढ़ाई में बहुत सारे लोगों को डिस्टरबेंस आया होगा और उस डिस्टरबेंस की वजह से आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर पाए होंगे। ये सुनो, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है कि जिनकी पिछले कुछ समय में तैयारी अच्छे से नहीं हुई है और अब आखिरी के कुछ 35 डेज या 30 डेज बचे हैं, उनमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि कैन आई प्रिपेयर इन द लास्ट फ्यू डेज इन अ वेरी गुड मैनर एंड रीच टू द टॉप NLU? आंसर इज यस, यू कैन। ठीक है सर, ऐसा कैसे? कुछ लोग तो 2 साल से तैयारी करते हैं, कुछ लोग तो 1 साल से तैयारी करते हैं, उनका क्या? हम उनके साथ जब कंपीट करेंगे तो क्या होगा? दोस्तों ये बात समझना जरूरी है कि ये एग्जाम ऐसी तो है नहीं कि कोई नई दुनिया के क्वेश्चंस पूछती है। ये सुनो, दिस एग्जाम इज अ स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है सर, कौन सी स्किल पूछी जाती है? भाई कॉम्प्रिहेंशन की स्किल है, ये सुनो, ठीक है, दैट इज नंबर 1। रीजनिंग की स्किल है, दैट इज नंबर 2। ठीक है, नंबर 3 इज योर functional knowledge about current affair, that is skill number 3, and skill number 4 is your calculation skill. ठीक है, these are the only thing needed. Yes, अब आप समझिए, आपके रीडिंग कैपेबिलिटी, आपके रीजनिंग कैपेबिलिटी, आपका जनरल अवेयरनेस और आपका कैलकुलेशन, ये सब कुछ आपके स्कूल के समय पे आपने कैसे पढ़ाई करी उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सुनो, अगर आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक आपकी एकेडमिक स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये सुनो, आपने अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया, ओके, या आपने अपनी रीजनिंग कैपेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया, कैलकुलेशन कैपेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया, तो भैया हम आपकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा तो किसी ने किया ही नहीं। हम सब लोगों ने भाई स्कूल में गए, स्कूल वालों ने जो जो भी हमें बोला हमने पूरा समय डाला, पूरा दिलो जान उसके पीछे डाल दिया। ठीक है, एंड देयर बाय हमारे पास ये स्किल्स आ चुकी है। ठीक है, ये जो भी स्किल्स के बारे में हम बात करें, ये सभी स्किल्स आपके पास आ चुकी है। अब आप उसको तराशना है, आपको उसको शार्पन करना है और बेहतर वे में आगे बढ़ना है। ये सुनो, सो दोस्तों, सबसे पहली चीज दैट कैन यू प्रिपेयर इन द लास्ट फ्यू डेज फॉर योर क्लैट 2021 विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? आई थिंक यस, मन का टेंशन हटा दीजिए। सबसे पहला, अगर आप ये सोचते हैं कि अरे भाई मैंने तैयारी नहीं करी, मेरा तो पूरा सिलेबस बाकी है, क्या करूं, कैसे करूं, ये टेंशन में दिन नहीं निकालिए। ठीक है, सबसे पहली बात ये है, आपको डेवलप करना है स्किल्स। ओके, मैं बताता हूं कैसे करेंगे, क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स है और कौन से फुल प्रूफ मेथड है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ताकि आप, ठीक है, तगड़े तरीके से तैयारी करें जो भी आपके पास समय पड़ा है। ये सुनो, रादर देन वेस्टिंग इट, rather than again say telling yourself कि look, किसी ने मुझे बता दिया होता कि आखिरी के 30 दिनों में मैं तैयारी कैसे करूं, शायद मैं और बेहतर कर पाता, पर मुझे पता नहीं था, एग्जाम देने गया, रिजल्ट नहीं आया, एंड देन मेरे करियर के रास्ते बदल गए। ठीक है दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आपके करियर के रास्ते बदले, मैं नहीं चाहता कि आप अपने सपने को छोड़ दे। अगर आपका सपना है टॉप NLU में जाना, ठीक है, फोकस करिए। ठीक है दोस्तों, क्लैट इज एन एग्जाम, skill based exam, and it is a competitive exam. That means what you are doing is compared with large number of other students and you have to come to the top rank. ठीक है, so that means ठीक है, obviously आपको ये समझना जरूरी है कि इस skill based examination में, ठीक है, आपको ठीक है से तगड़ी तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, ये वो वाली अगेन से दुनिया है, स्किल बेस्ड एग्जाम का मतलब वो वाली दुनिया है जहां पे आप ऑन पेपर कितने भी तगड़े हो। 1983 में, ठीक है, 1983 में ऑन पेपर लंबे एक्सपीरियंस वाली तगड़ी विनर
वाली एक ऐसे टीम हुआ करती थी क्रिकेट के लिए, दैट वाज वेस्ट इंडीज, और उनके सामने एक अंडरडॉग हुआ करते थे, ठीक है, दैट इज इंडियन क्रिकेट टीम, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, नई नई टीम थी, ठीक है, नए नए लोग थे, तगड़े एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं थे, ठीक है। फिर भी 1983 में कपिल देव ने इस पूरी टीम को ऑर्गेनाइज किया, स्ट्रक्चर्ड वे में एक मोटिवेशन दिया, एक डायरेक्शन दी, और सब लोगों ने, ठीक है, उस बारे विश्वास किया दैट वी आर एबल टू क्रैक दिस, यू कैन से, क्लैट। हालांकि उन लोगों ने क्लैट क्रैक करने के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने बोला यस वी आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप। फाइनल में पहुंच चुके थे, ये सुनो, फाइनल में पहली बैटिंग करते हुए बर्बाद स्कोरिंग करी थी, पर क्या करे, फाइनली बॉलर्स पूरे विश्वास के साथ बैठे थे, और ऐसे भी बॉलर थोड़ी थे जो पूरे वर्ल्ड फेमस हो, पर क्या करे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो जो जोश है ना, ठीक है, वो पागलपंती है, वो मोटिवेशन है, वो चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों, ये नेचर ऑफ एग्जाम के बारे में आपको आइडिया समझ में आया होगा। अब बात होती है कि सर मैं इसकी तैयारी कैसे करूं, ठीक है। अब आखिरी के कुछ दिन में मैं करूं क्या? सबसे पहली बात कि मन में से ये तो डर हटा दीजिए कि भैया ये मेरे से नहीं होगा या 30 दिनों में नहीं होगा, क्योंकि लोग 2 साल से मेहनत करते हैं, वो मन में से हटा दीजिए। सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये स्किल बेस्ड एग्जाम है, किस चीज का स्किल है ये? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। सो देयर बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर कोर्स इज यू ऑलवेज रीड अ लॉट, ठीक है। ऑन एन एवरेज व्हेन यू स्पेंड 13 to 14 आवर्स अ डे फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैंने पेरेंट्स को भी डायरेक्ट करके बोला है, क्योंकि मुझे लगता है कि आखिरी के 30 दिनों में पेरेंट्स बहुत अच्छी तरीके से मदद कर पाएंगे अपने बच्चों को एक सही पुश देने में। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रीडिंग, ठीक है। आउट ऑफ लेट्स से 13 to 14 आवर्स व्हेन यू आर स्पेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन, मिनिमम 6 to 7 आवर्स यू आर रीडिंग विथ लॉट ऑफ पेशेंस, ठीक है, शांति से पढ़ रहे, समझ रहे, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। सो यू मस्ट रीड ऑल एरिया, लाइक अगर आप लीगल का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, क्राइम, ठीक है, मिसलेनियस, सब कुछ पढ़ना चाहते हो, मेक श्योर दैट यू रीड नोट्स, ठीक है। यू डोंट वॉच वीडियोस, okay, watching videos may not be very useful to you. Watching video will help you to gain confidence in terms of the concept, but you can say the best skill you develop is by reading on your own. You must read a lot, ठीक है, that too from your, you can say, preparation books. I don't want you to read some random thing like you start reading newspaper at the last moment, not a good idea. Okay, you start reading some legal book, you can say, at the last moment, not a good idea. Okay, so this is not a good idea. Okay, but you read study material में से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की नोट्स, ठीक है, अच्छे से डिटेल में पढ़िए। ओके, यू रीड, यू कैन से, लॉजिक के थ्योरी पार्ट डिटेल में पढ़िए, दिस इज इंपॉर्टेंट। लॉजिक की थ्योरी अगर आप आखिरी मोमेंट में पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो भले वो 4 या 5 या 7 दिन लगाता है वो थ्योरी पढ़ने में, बट उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा होता है। This is important, ठीक है। You need to join some structured program like Pro Talent का रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम या क्रैश कोर्स, ठीक है, इन दोनों में से आपकी मर्जी, आपको जो ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं, बट दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। बिलीव मी, इतना स्ट्रक्चर्ड वे में हर छोटी छोटी चीज वहां पे देके रखी है दैट यू वांट टू इंप्रूव ऑन सर्टेन एरियाज, यू कैन फोकस ऑन इट, or you can focus on practicing lot of questions, or you can focus on certain basic fundamental, you can say, concepts, और उसके साथ reading, everything is available in the course, ठीक है। so don't worry about it, okay, so this is very important. minimum you should appear for 15 mocks, ठीक है। हालांकि आप जितने ज्यादा मॉक दे पाए अच्छी बात है, पर मेरा मानना है कि आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। इनिशियल 10-15 days you are going to read a lot, ठीक है, and then you are going to appear for mocks। हाँ, mocks ज्यादा नहीं देंगे, 15 देंगे, काफी है। योर रिलायंस ऑन मॉक्स विल मेक ऑल लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। व्हाई? बिकॉज यू कैन से व्हेन यू अपीयर फॉर फ्यू मॉक्स इन द इनिशियल, लेट्स से आउट ऑफ 15, 5 मॉक्स व्हेन यू अपीयर फॉर इनिशियल स्टेज, दे विल बी वेस्टेड, ठीक है। कुछ नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है क्या करोगे, कैसा स्कोर आएगा, बुरा आएगा। 5वें मॉक के बाद थोड़ा कंट्रोल आएगा, और 5 मॉक के बाद आप उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंटली काम कर पाएंगे। Believe me, it is really possible. And go for AD revision plan.
Now what do you mean by AD revision plan? It is known as alternative, you can say, day revision plan. So आज आपने लेट्स से लीगल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब आप 6 घंटा पढ़ोगे तो 6 घंटे में एटलीस्ट 3 से 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म करोगे, ये सुनो, ठीक है। दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर आप आखिरी के 35 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है, सो डोंट गो फॉर यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। प्रो टैलेंट के बहुत सारे वीडियोस देखे रखे, आप सभी का वही देखते जाओगे और आप रीडिंग नहीं करोगे, नहीं चलेगा, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, आपने पहले दिन लीगल के बारे में पढ़ाई करी, ये सुनो, तो दूसरे दिन उसी का रिवीजन करिए, दिस इज मस्ट, ठीक है। देन यू हैव रेड लॉजिक, यू रिवाइज। इफ यू डोंट रिवाइज इट, ठीक है, इफ यू थिंक दैट आई रीड syllabus only once, I will be remembering it, it is not going to happen, it is not going to happen, remember that, ठीक है। You read something, ठीक है, you have to revise it so that you start remembering them, okay, so you start remembering those concepts and thereby revision is very important part, ठीक है। So दोस्तों, whatever is your reason for not preparing for the last so many days and you are preparing now, ठीक है, I believe don't give up, ठीक है। Whatever 30-35 days you can put all your 100% efforts, put it, ठीक है। Maximum what will happen, something may not happen as per your desire, ठीक है, then for the next year when you plan for your CLAT there is no trouble, ठीक है, you will be in a position to do in a better way, so don't worry about it, number 1, ठीक है। Number 2, एक बार अगर जंग छेड़ दी है तो पूरी कर देते हैं, ठीक है, उसमें हम एक से आधा अधूरा काम ना करें, ठीक है। मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर सिलेबस। दोस्तों बगैर सिलेबस यू कैन से जंपिंग ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन मे नॉट बी गुड आइडिया, हाउएवर in certain area there is nothing like syllabus, like reading comprehension there is nothing like syllabus, but for logic there is, for legal there is, for GK there is, maths there is, okay, so don't give up, ठीक है, don't give up at this last moment, make sure that you put all your 100% efforts and make sure that you give, you can say, proper competition to all your fellow members who are going to appear for this class 2021. So दोस्तों आपको ये बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आई हो, पसंद आया हो ये वीडियो, तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, tell to 10 to 15 your friends to join Pro Talent channel and gain lot of benefit. Okay, thank you very much and all the best.